अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सबकी 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 जिसकी नेक ख्वाहिशात है सबकी अल्लाह पाक पूरी करे। और हमने सभी खुद ही करना होता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है हम अपनी ज़िंदगी के कुछ इस तरह के गलत फ़ैसले कर लेते हैं कि ये लम्हात होते हैं कि हम कुछ खाना पीना भी चाहें तो दिल नहीं कर रहा होता और 24 घंटे भी गुजर जाते हैं। तो बस कुछ इसी लम्हों से मैं भी गुज़र रही हूँ कि मैंने अभी मेरे ख़्याल से यहाँ पे 24 नहीं, पीछे दिन में मैंने रोटी खाई थी, उसके बाद कल चावल खाए थे, लेकिन आज का पूरा दिन हो गया है, रात के 8 बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया और बस अब भूख से बिल्कुल नढाल ही हूँ। बस ऐसा लग रहा है बस आखिरी वक्त ही चल रहा है। वो भी दुआ की मजबूरी की खातिर, दुआ मदर पेट पे है तो उसका भी पेट नहीं भरता, वो भी रो रही है। तो मैंने जो है दाल पकने रखी है और ये खा रही हूँ। अभी मैंने बनाते हुए भी बहुत मेरा दिल ख़राब हो रहा था कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। डिप्रेशन है ना, एक ऐसी चीज़ है कि हम जितना भी चाहें कुछ खाने का, जब इंसान को अंदर से तकलीफ़ होना, वो अंदर से तकलीफ़ में होता है तो उसका कुछ भी मन नहीं करता खाने का। अंदर की तकलीफ़ ही ऐसी होती है और ये तकलीफ़ हम खुद ख़रीदते हैं खुद के लिए। हम कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं कि ज़िंदगी भर की तकलीफ़ को ख़ुद ख़रीदते हैं अपने हाथों से, और वो भी एट एनी कॉस्ट ख़रीदते हैं कि किसी भी कीमत पे हम उसे ख़रीदते हैं। वो जितनी भी महंगी हो तो हम उसे कोई भी दाम देकर ख़रीद लेते हैं, हालांकि उस वक्त हमें वो बहुत महंगी पड़ रही होती है, लेकिन हम उसका बंदोबस्त करते हैं, कहीं से कर्ज़ा ले लेते हैं और वहाँ पे पेमेंट पूरी करके हम उसे ख़रीदते हैं। ये भी कुछ इसी तरह की डील है। हम अपने लिए ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं कि जो ज़िंदगी भर हमारे लिए तकलीफ़दायक साबित होते हैं, और ये फ़ैसले ना आपको आगे का छोड़ते हैं ना पीछे का छोड़ते हैं। आप नहीं समझ पाते कि अब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। इन फ़ैसलों में ना आगे का रास्ता होता है ना पीछे का रास्ता होता है। एक औरत बहुत मुश्किल वक्त में एक फंस जाती है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। औरत को ना अपने फ़ैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए। एक लड़की को यार बहुत सोच समझ के करने चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब वो अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला कर रही होती है ना, तो 100 बार नहीं 100 करोड़ बार सोचे, बहुत बार सोचे। वक्ती तौर की जज्बात में और वक्ती तौर की जो ये लहर आती है ना, इसमें बिल्कुल नहीं बहकना चाहिए। मैं उस लहर की बात नहीं कर रही हूँ कि लड़की कमिटेड हो जाए या ये वो, इससे हटकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कभी कमिटेड हुई नहीं, इस लिहाज से कभी सोचा भी नहीं। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ गुजारी है अपने एम्बिशंस को देखकर, अपने गोल्स को देखकर। मैंने वही अचीव करने हैं। मैंने एक मर्दों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कभी इस तरफ बहकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन वो कहते हैं बस मुझे हमेशा से नेक काम करने का बहुत शौक़ था। लेकिन एक और बात बताऊंगी, जहाँ औरत को फ़ैसला बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपनी ज़िंदगी का करना चाहिए बहुत सोच समझ के, वहाँ उस नेकी करे ना। ये तो मर्दों के लिए भी बात है। नेकी करो तो ज़रूर देख कर करो कि आप किसके देख कर करो कि किसके साथ कर रहे हो आप। बहुत ज़रूरी है ये जांच लेना कि आप नेकी किसके साथ कर रहे हो। कभी आपकी नेकी आपके गले पड़ सकती है बहुत बुरी तरह से। तो ज़रूर सोचो खुददारा। नेकी का दौर, मैं नहीं कहूँगी कि नेकी का दौर नहीं है तो नेकी करो गड्ढे में डाल दो, ये करनी नहीं चाहिए। नेकी से तो बाज नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की खातिर होती है। लेकिन ज़रूर देखो कि आप जलील ना हो जाओ। नेकी आपको जलील भी कर सकती है, क्योंकि आप कर किसके साथ रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ज़रूर देखो कि आप किसके साथ नेकी कर रहे हो। बार बार देखो, बार बार सोचो नेकी कर किसके साथ रहे हो आप, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरह जिन्हें नेकियों का बहुत शौक़ होता है, वो कभी नेकी के उसमें बहुत ख़ता भी खा लेते हैं। तो मैं भी कुछ इसी फेज़ से गुज़र रही हूँ।
बस ये फ़ैसले होते हैं, इसकी कोई वापसी नहीं होती। औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। मर्द के लिए कुछ भी नहीं जाता, मर्द का कुछ भी नहीं जाता, औरत के लिए कोई वापसी नहीं होती। मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की के लिए भी नहीं होती। मैं अपनी लाइफ की बिल्कुल आज़ाद ख़याल, आज़ाद अपने फ़ैसले करने में आज़ाद, सब चीज़ों में आज़ाद थी। मेरे बाबा ने कभी भी मुझे किसी फ़ैसले पे पाबंद नहीं किया, मेरा भरपूर साथ दिया मेरी स्टडी के हवाले से। इवन हम राजपूत फैमिली से हैं, बहुत कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बाबा ने ना हमेशा मेरा साथ दिया मेरी स्टडी में, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा मैंने लॉ करना है, जज बनना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। शुरू जब रिश्ते आते थे या कोई बात होती थी शादी की तो घर में लड़ाई भी बनती थी, बहस होती थी, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद फिर जब मेरी ज़िद के आगे सब ने सरेंडर किया, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया भरपूर। ठीक है बेटा, आप पढ़ना चाहती हो आप पढ़ो, कोई मसला नहीं है, आपके आड़े कोई नहीं आएगा। फिर वो वक्त था कि मैं आज़ादी से बस पढ़ना शुरू हो गई और बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी। खुला पैसा, हर चीज़ आज़ादी से ख़रीदनी, ड्रेसिंग का बहुत शौक़ था। मेरी ये जो वीडियोस मेरे जानने वाले देख रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि मेरी लाइफ क्या थी, जानते भी हैं। जो बहुत से लोग इसमें हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ये सब जानते हैं कि मैं अपने फ़ैसलों में कितनी आज़ाद थी। मैंने अपने बाबा की आज़ादी का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। तो मुझे नाजायज़ फ़ायदा उठाने में जो शौक़ ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा इस तरफ बिल्कुल भी। मुझे तो वो सब चाहिए था जो लोग गलत नहीं कह सकते, और अभी भी वही चाहिए, जैसे कोई भी गलत नहीं कह सकता और उसमें आपको छुप कर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो काम किया डट के किया, सामने किया है, ललकार कर किया है, कोई भी रोकथाम करने वाला नहीं आ सका, क्योंकि मैंने रोकने की ज़रूरत ही नहीं किसी को दी, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। तो बस यही चीज़ें होती हैं। जी मेरा बेटा, खोल दो। तो हमेशा काम वही करो कि किसी से डरना ना पड़े, सामने करना पड़े, डट के करना पड़े। और मैंने हमेशा वही काम किया है जो मैं डट कर सामने कर सकती थी। लेकिन बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं आपकी फ़ैमिली की, आपके ख़ानदान की, माशरे की, जो आपको बस एक मजबूर कर देती हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने इन मजबूरियों को भी अपने आड़े नहीं आने दिया कभी। तो मैं अपने जो मिशन को लेकर बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी। बस फिर अचानक से मैंने खुद ही के लिए खुद एक ऐसा फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपने हाथों से ही अपना सब कुछ खुद तबाह बर्बाद किया। मेरा आप सब के लिए मैसेज है, बहुत सोच समझ के करें ये फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का, बहुत सोच समझ के करें, हर चीज़ सोच समझ के करें। दरवाज़ा बंद करो। ज़िंदगी के अहम फ़ैसले को खुददारा सोच समझ के करें। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी। खुश रहना सबका हक़ है, सबको खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज़िंदगी को जिए, खाए पिए आज़ादी से, हर चीज़। इंसान जब डिप्रेशन में आता है ना, तो खाने पीने का भी दिल नहीं करता, कुछ भी। कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, हर नेमत बुरी लगती है उस वक्त, वॉमिट होती है खाने से। बस ऐसा दौर भी आ जाता है। तो ये सब हमारे हाथ में ही है पहले, बाद में कुछ हाथ में नहीं रहता, कुछ भी हाथ में नहीं रहता बाद में। और मेरी जैसी लड़की जब इतनी बेवकूफ़ बन सकती है, तो मैं समझती हूँ मैं सब लड़कियों में अपनी भी गैदरिंग में, अपने जो है फ्रेंड सर्कल के अलावा भी मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं बड़ी समझदार हूँ, मुझसे सारी लड़कियाँ भोली हैं। मैंने हमेशा यही कंसीडर किया है। लेकिन मैंने जितना बेवकूफ़ी का फ़ैसला किया है, तो मैं कहती हूँ कि फिर बाकी सब क्या करेंगी जब मैंने ही कर लिया। जो जज बनने का सोच सकती है, जो अपने एम्बिशंस को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो और डट जाए, दुनिया के आगे खड़ी रहे, जब वो बेवकूफ़ बन सकती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बाकी सब बड़ी आसानी से बन सकती हैं। लेकिन खुददारा ना बने, कभी भी ना बनिएगा। नेकी करनी है तो बहुत देखना है, सोचना है कि किसके साथ कर रहे हैं आप, और फ़ैसला कभी भी बहक कर नहीं करना।
कभी भी नहीं बहकना, मर्दों का कुछ भी नहीं जाता। बस ज़िंदगी में एक वक्त आएगा मैं आपसे शेयर करूँगी सब कुछ। अभी फ़िलहाल मैं बस इतना ही बता सकती थी। खुशियाँ ना बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं, बहुत। इंसान जब इसके लिए तरसता है ना, तो यकीन जाने कि ऐसा रोग है और ऐसी एक तकलीफ़ है कि आप सोना भी चाहो तो आपको नींद नहीं आती। आप बार बार आंखें बंद करो तो हर आधे घंटे बाद आपको आंखें यूं मीचने के बाद भी ना आपको आधे घंटे बाद तंग आकर आंखें खोलनी पड़ जाती हैं कि यार नहीं आ रही है नींद। और कुछ खाना भी चाहो तो नहीं खाने का दिल करता। ये डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, ये इतना बुरा रोग है, ये इतनी बुरी चीज़ है। आप बहुत से मौके देखते हैं कि कहाँ आप बिज़ी रह सकें, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, लेकिन ये जब रोग लगता है ना तो किसी एक्टिविटी में भी दिल नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी सही नहीं लगता। आप जो कुछ करोगे उसमें आपके वो डिप्रेशन घुसता है, ज़बरदस्ती घुसता है। जितना चाहोगे उससे इग्नोर करना, वो उतना ही आपके सर पे सवार रहता है। ऐसे रोग लगाने से बहुत कई दर्जे बेहतर है आप जब फैसला कर रहे हो उसी वक्त अन जाओ, मजबूत हो जाओ। वक्ती तौर का जो वो किसी के आगे जवाब दें आप, तो वक्ती तौर की ज़िल्लत उठा लो उसे ना करके, या अपनी नेकी की खातिर खुद के आगे मजबूर हैं, आपका दिल मलामत नहीं कर रहा तो खुद से लड़ाई लड़ लो। कह दो अपने दिमाग को कि नहीं करना भाई, भाड़ में जा। दैट इज़ बेटर देन दिस ऑल थिंग्स, ऑल कंडीशंस जो आपके फ्यूचर में, आपके इस वक्त प्रेजेंट में चल रही है। इससे वो सब बहुत बेहतर होगा। वो जो आपको वक्ती तौर क्लिक कर रहा होगा, एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी, या किसी को आप किस मुंह से फेस करेंगे, ये बहुत बेहतर है। ये वक्ती तौर होगा, बहुत बड़ी ज़िंदगी आपकी सेव हो जाएगी। ये बहुत गहरी बातें बता रही हूँ मैं आप सबको। ये इतनी गहरी बातें हैं ना कि शायद कोई आपको 70-80 साल का बंदा ही बता सकता है। बहुत सोच समझ के एहसान करो, हमदर्दी करो, नेकी बहुत सोच समझ कर करो। ये उन लोगों के लिए जो नेकी यूजुअली करते रहते हैं। कभी आपके मत्थे कोई ऐसा भी लग जाता है जैसे नेकी रास नहीं आती और वो आपको जलीलो ख्वार कर देता है। नेकियों का सिलसिला आपने जारी रखा हुआ है, रोज़ बरोज़ कर रही हूँ, आप पास हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपको, चलते जा रहे हैं आप, नेकियों पे और ज़ोर डाल रहे हैं, और से और करूँ, क्योंकि दुआएं भी मिल रही हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, खुद मुतमईन बहुत ज़्यादा है। ये सिलसिला कभी एक टूट भी सकता है और इतने भयानक तरीके से टूट सकता है कि आप सोचो कि नेकी का इतना बुरा सिला। खुदा से सवाल करो आप कि नेकी का अल्लाह पाक इतना बुरा सिला क्यों? तेरे नज़दीक तो ये बहुत नेक काम है, बेशक इसका सिला बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में इतनी रुसवाई क्यों? ठीक है, आखिरत में तू इसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन दुनिया में इस हद तक की रुसवाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, सही नहीं जा रही है। आप अल्लाह से सवाल कर उठते हो, उस अल्लाह से जिससे आप बिल्कुल मुतमईन होते हो, हैं भी, लेकिन फिर भी मजबूर हो जाते हो सवाल करने पे कि अल्लाह पाक, इस नेकी का ये तो सिला नहीं बनता था जो तू मुझे दे रहा है। क्या तेरी मसलियत है? मैं नहीं जानता क्या मसलियत है तेरी इसके पीछे, लेकिन वक्ती तो ये बहुत तकलीफ़ दे है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तू अपने बंदे की बेशक बर्दाश्त से भी वाकिफ़ है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं
अल्लाह पाक को क्या मंजूर होता है, अल्लाह पाक उस पे उस वक्त को भी तवील कर देता है जिसमें आप बर्दाश्त कर रहे हो, कि आपके लिए एक लम्हा इतना मुश्किल है तो दिन महीने साल गुज़रते हैं और आप उस अज़ियत को बर्दाश्त कर रहे होते हो। अल्लाह पाक की मसलियत तो वही जानता है, उसने क्या बेहतर सोचा है। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ये सच है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गहराई में जाकर देखा है कि ये सच है। अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि 70 माओं से भी ज़्यादा। इसकी मिसाल मैं ख़ुद को ये देती हूँ कि हमारा जब कोई कहना नहीं मानता और हम उसे जो तलकीन करते हैं वो उसके ऑपोजिट करता है, उसके बरक्स करता है, तो हमें गुस्सा आता है। हम एक बार उसे माफ़ कर भी दें, वो दूसरी बार रिपीट करता है तो हमें और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जब इंसान बार बार रिपीट करता है गलती, हमें कितना गुस्सा आता है और फिर हम उसे फाइनली कोई सज़ा जज़ा पे हम लाजमी पहुंच जाते हैं, इस फैसले पे पहुंच जाते हैं कि हमने अब उसे अपने काज़ों में रखना है या नहीं रखना, या हमने इस चीज़ की क्या पनिश करनी है उसे। लेकिन हमारे अल्लाह पाक देखें, वाकई ये मोहब्बत ही है अल्लाह की हमारे लिए, बंदों के लिए, कि अल्लाह हम लगातार करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं और अल्लाह पाक हम एक बार दुआ मांग के दिल से उससे मांग लें तो वो उसी तरह से हंसकर हमें दे देता है। तो ये वाकई अल्लाह की मोहब्बत है। मैं इस चीज़ को बड़ा करीब से डीपली रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि हम इंसान तो इंसानों पे बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सगी औलाद पे हो जाते हैं और बर्दाश्त नहीं करते एक से दूसरी बार वो करे रिपीट। तो अल्लाह पाक तो हमें बार बार माफ़ करता है, बार बार करता है। तो यही चीज़ है कि वाकई अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो होप सो कि आपको जो मैं बात समझाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, समझ आ गई हो कुछ। बाकी जो है मैं ज़िंदगी किसी मोड़ पे आपको सब समझाऊँगी और खुलकर बताऊँगी, तो शायद ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहरहाल ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, हमने सोचना है कि हमने इसे प्यारे तरीके से गुजारना है या तबाह बर्बाद करना है। एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, बार बार नहीं मिलती, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और इस ज़िंदगी में जीने का मौका भी एक ही बार मिलता है। हलाल करनी है ज़िंदगी को या हराम करना है, इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड है। होपफुली कि अल्लाह करे मेरे इस वीडियो से किसी एक को तो फ़ायदा हो। सोच समझ के अपना कोई फ़ैसला अगर वो कर रहा हो, करने जा रहा हो या कर रहा था, तो उसे शायद ये मदद दे वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, देखें कब बना पाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत दुआओं की ज़रूरत है, दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। मैंने अल्लाह पाक से ना सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए मांगा है, अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अपनी ज़ात के लिए भी मैंने लोगों को देने के लिए मांगा है कि मुझे दे दे, मैं फ़लाँ को दे दूँ। तो मुझे दुआओं की अशद ज़रूरत है कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं वो सब कर सकूं जो मैंने सोचा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।